बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नागपंचमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के पट परंपरा अनुसार रात्रि 12 बजे खोले गए। इसके साथ ही मंदिर में 24 घंटे तक दर्शन क्रम जारी रहा। शिव पार्वती, गणेश और कार्तिक सहित नाग पर विराजित दुर्लभ मूर्ति के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़े हैं। मान्यता है कि इन दर्शनों से सर्प भय से मुक्ति मिलती है और शिव पार्वती की विशेष कृपा होती है। मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। वहीं दर्शन व्यवस्था के लिए बैरिकेडिंग की गई है। गौरतलब है कि नागचंद्रेश्वर मंदिर वर्ष में केवल एक दिन नागपंचमी पर ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इस अवसर पर भक्त एक दिन पूर्व से ही कतार में लगना शुरू कर देते हैं। पंचमी की ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में इस मालवा की भूमि पर नागचंद्रेश्वर भगवान के वर्ष में एक बार दर्शन होगा। और निश्चित रूप से मैं कई अनेकों वर्षों से आ रहा हूँ यहाँ पर अब दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। प्रशासन ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि सभी लोग दर्शन कर सकें, पर फिर भी अगले वर्ष और कुछ हमें व्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा कि इससे अच्छी व्यवस्था कैसे हो सके। तो वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी इस अच्छी व्यवस्था के लिए, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे सब, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और भगवान नागचंद्रेश्वर भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना। पहले सबको जय श्री महाकाल। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहा हूँ और जैसा कि सुनने और मानने की बात नहीं, बट मैं शिव जी का बहुत टाइम से भक्त हूँ। है जब से होश संभाला मैं शिव जी को ही मानता हूँ। तो जब मैं यहाँ पहली बार आया था, उसके बाद एक कहते हैं ना कि आपके अंदर की चेतना और एक जागृति होती है, तो उसके बाद मुझे आने के बाद ऐसा लगा कि जो मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आई कि हाँ, मुझे लगा कि यही वो जगह है जहाँ मैं सुकून और वो उसकी प्राप्ति करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे जो सुकून और जो शांति मिलती है। और कहते हैं कि आप हर अपनी कामना लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ हमेशा कुछ रहता है, तो उस वजह से मैं आता हूँ और शिव जी को बहुत मानता हूँ। तो मैं इसलिए श्री महाकाल हमेशा, और जब भी कोशिश होती है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं ज़रूर आता हूँ कि जो भी मेरे दिल में है, जो मेरी शांति है, उसके लिए और उनके दर्शन के लिए। मुझे लगता है कि जो नागपंचमी का पर्व है और जो नागचंद्रेश्वर मंदिर है जो साल में एक ही बार खुलता है, तो मुझे लगता है उसकी वजह से यहाँ पे भीड़ काफ़ी होती है और काफ़ी लोग नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक अद्भुत दर्शन होते हैं, क्योंकि साल में एक बार किसी मंदिर का खुलना सिर्फ 24 घंटे के लिए, और उसमें आपको दर्शन करना यानी एक आपके मन की शांति और एक कहते हैं कि एक आपकी इच्छा प्राप्ति की तरफ आप बढ़ते हैं और अपने आप को ये सोचते हैं कि हम अपनी जो हमारी जो प्राचीन स्थिति है भी चले आ रही है, हम उसके जानने के बारे में हमें पता चलता है। और आपके इतने कहते हैं ना कि पुराने मंदिर हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं था। मुझे लगता है कि नागचंद्रेश्वर के बारे में भी आप लोगों के द्वारा और ये सोशल मीडिया के द्वारा ही लोगों को पता चला, और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, उमड़ते जा रही है अब। तो मुझे लगता है कि वो सब है, और ऊपर से बाबा का आशीर्वाद भी है। जो लोग यहाँ आए हैं वो कभी खाली हाथ नहीं गए, तो मुझे लगता है कि वो हर किसी की बात सुनते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मुझे लगता है नागपंचमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सो इसलिए सारे लोग आते हैं और सब चाहते हैं कि नागचंद्रेश्वर के दर्शन हो। उज्जैन से अर्पित बुड़ाना की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।